ज्योतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठेत् गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। Now I welcome Secretary of Rotaract Motihari Lecture, Mr. Shubham Kumar, for welcome address. Hello everyone. Hello everyone. A warm Rota evening to all of you. I am Shubham Kumar. I am Dr. Shubham Kumar from Rotary Laketown. First of all, I would like to welcome all the president and secretary of all the clubs who has joined the meeting till now. And now I would like to welcome our guests. Shubham. म्यूट है उसका स्पॉटलाइट पे लो ना दिख नहीं रहा है I would like to Mr. Karan Arora, Miss Ritasha Gupta and Mr. Chitkara. जैसा कि हम सबको पता है कि ये सारे हमें कैसे मतलब हम अपने जो लोग साइट्स वगैरह करते हैं कैसे उनको प्रिवेंट किया जाए उस चीज को करने से, इसको लेके डिस्कस करेंगे। वो अब बताएंगे कि क्या क्या स्किल्स अपनाया जा सकता है इस चीज से को रोकने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो for introduction. इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए I am going to tell you the brief introduction of Mr. Karan Arora. Mr. Karan Arora, Bachelor in Business. He is an actor by profession and an energetic yoga and meditation enthusiast. He loves trekking, driving, camping, and interacting with people. Now I would like to call Mr. Karan Arora to deliver his talk on topic suicide prevention. Please welcome him with big round of applause. Welcome, sir. Thank you so much. It was so nice. And बहुत अच्छा लगा वो शुरुआत में जो आपने वो दीप प्रज्वलित किया उसका जो अभी आजकल के फॉर्मेट में चल रहा है दैट सबके हाथ में एक छोटा छोटा सा दिया था एंड वी आर फॉलोइंग आवर रिचुअल्स और कैसे कैसे करके हम कर रहे हैं। इट वाज रियली नाइस। आई वाज वाचिंग दैट क्लिप और बहुत अच्छा लगा वो देख। Yes. एंड Thank you. तो जैसा कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच। मैं फिर से एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम करण अरोड़ा है एंड आई एम एन एक्टर बाय प्रोफेशन, जैसा आपने बताया। जो लास्ट शो मैं कर रहा था अभी भी जो बस खत्म होने वाला है उसका नाम है कसौटी जिंदगी के, और जो मैंने पिछले 2-3 साल से जो मैं कर रहा था ये शो आप लोग का। अपार्ट फ्रॉम दैट आई बीन इनटू बिजनेस और कॉलेज के बाद से बिजनेस और अपना प्रोफेशनल लाइफ भी स्टार्ट था एंड कुछ हुआ आगे जिसकी वजह से मैं इस प्रोफेशन में आया। एंड अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री और कैसे कैसे लोग क्या क्या हो रहा है, अभी आप सब न्यूज से सब वाकिफ हैं कि एवरी अदर डे एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है या न्यूज में कुछ आता है कि समथिंग हैपन, किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ किया। तो वो क्यों हो रहा है इस पे हम बात करेंगे। And I would like to invite Rajat Chitkara, who is a colleague and is a dear friend, and he is an engineer by profession.
वो आपको आगे लेके जाएंगे, हमारे सेशन को स्टार्ट करेंगे एंड देन हम धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। एंड फॉर दैट आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो and so that we can make it more interactive, and Rajat will take it. Rajat, are you there? Yes, Karan. Hi. 1 second, sir. Hi. Hello everyone. मेरा नाम रजत है. I have been living in Ambala right now. Ambala सबको पता है, जहाँ पर अभी 1 महीना पहले रफाल लैंड हुआ था. So it has become world famous, right? So I have been a businessman for a year now. So we manufacture laboratory equipments. और उसके अलावा मैं फोटोग्राफी करना पसंद है. मैं ग्राफिक डिजाइनिंग अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है. और ये सब तो मेरे बारे में है. मैं आपके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेता हूँ. तो उसके लिए 2 चीजें लगेंगी. हाँ, सब एक्साइटेड हैं इस तो आई वांट 2 थिंग्स फ्रॉम यू बिफोर वी स्टार्ट दिस वर्कशॉप. तो उसके लिए पहला क्या है, जैसे करण ने बोला कि आपको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा, राइट? सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्विच ऑन देयर वीडियोस, क्योंकि फिर मेरे को ऐसा लगे मैं दीवार से बात कर रहा हूँ, राइट? तो आपको ऐसे मतलब मेरे को देखने आपके हसीन चेहरे. ओके, गुड. हाय पुष्कर जी, हाय राजीव जी. वाह यार, इतने खुश चेहरे हैं. नाइस, गुड. I'll mute everyone. ओके. हाँ, तो अच्छा, ठीक है. तो कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? ठीक हैं, चल जाएगा काम. अच्छे हैं? ओके, तो अच्छा ही रहना. हाँ, मैं ट्राई करूंगा कि आपका सेशन ऐसे ही अच्छा निकले पूरा, राइट? सो क्या करेंगे कि पहली चीज तो ये हो गई कि हमें वीडियो पूरे थ्रू आउट सेशन ऑन रखना है, राइट? तो ऑन रखने से क्या होगा, मैं आपका रिस्पांस देख पाऊंगा. आपको समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, मतलब मैं या तो इधर से बोल सकता हूँ, और दूसरी चीज हो सकती है कि आप मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, राइट? तो इंटरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, नीचे चैट बॉक्स है, राइट? सो मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा, आपका येस नो में आंसर उसका नीचे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख देखेंगे. हाँ, राइट? तो इतने यंगस्टर्स आज दिख रहे हैं मुझे, राइट? तो गुड. अच्छा है, ठीक है. तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट देमसेल्व्स. ओके, ठीक है. तो हाँ, स्टार्ट कर. सो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. हाँ, तो ये सेशन हमारे को इनवाइट किया गया है थोड़ा सुसाइड से रिलेटेड. हाँ, तो हम सुसाइड को क्या बोलेंगे? गिव अप, राइट? सुसाइड नहीं बोलेंगे उसको, गिव अप बोलेंगे, राइट? तो यहाँ पर किस को ऐसा कभी ना कभी लाइफ में ऐसा फेज आया है किसी की लाइफ में कि उसको लग रहा हो कि मेरे को अब गिव अप करने का मन कर रहा है, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो कोई भी चीज में हो, राइट? तो कभी किसको लगा है कि हाँ, मेरे को कुछ ऐसा हुआ है कभी कि मेरे को अब कुछ चीज नहीं हो रहा, अब मेरे को गिव अप करने का मन कर रहा है. कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे फेस पर, राइट, आया है. आईफोन जी को भी हुआ है. अच्छा, कई लोगों की मुस्कुराहटें स्टार्ट हो गई हैं कि अच्छा हमारे साथ ऐसा, राइट? तो ये सब किसी ना किसी टाइम पे किसी ना किसी समय पर हमारे साथ हुआ होगा, राइट? तो आपको थोड़ा एक्नॉलेज करना पड़ेगा. तो ये चीजें क्यों होती हैं, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में लिखकर कि ऐसा अगर किसी के दिमाग में आया होगा तो क्यों आया होगा, किस रीजन की वजह से आया होगा, क्या चीज चल रहा होगा कि उसको ऐसा सोचना पड़ा, राइट? तो जल्दी से नीचे चैट बॉक्स में लिख लेते हैं. आई डोंट नो. अच्छा जी, अमन जी कह रहे हैं मेरे को ड्यू टू डिप्रेशन. ओके, सो आई वांट लोनलीनेस. गुड, जल्दी नीचे चैट बॉक्स में लिख देते हैं. नेगेटिव थॉट्स. गुड, इतने बड़े वर्ड्स. और बहुत बीमार होने के कारण. अच्छा, एक्सेप्टेंस, टेंशन. ओके, गुड. तो अच्छा, ये सारी चीजें आपने बताई, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स, लोनलीनेस हो गया, समटाइम्स वी ब्रोकन ऑफ ड्यू टू सेल्फिशनेस ऑफ सोसाइटी. ओके,
उम्मीद नजर नहीं आ रही कोई, नेग्लिजेंस, गुड गुड। तो ये सारी चीजें आपने बताई ना, टेंशन हो गया और डिप्रेशन हो गया, राइट, और अकेला अकेला फील हो रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? ये चीजें देखिए होती कहाँ पर है, कोई बताएगा? जल्दी से नीचे चैट बॉक्स में लिख देते हैं, ये सारी चीजें चल कहाँ रही होती हैं। अगर मेरे को लग रहा है कि मैं आज बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, तो कहाँ पर टेंशन हो रही है? हाथ पे टेंशन हो रही है, या दिल में टेंशन हो रही है, हाँ, या मेरे घुटनों में आज थोड़ा लो लो फील कर रहा है? अच्छा, माइंड में, गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। तो देखा जाए, अगर हम देखें कि हम बॉडी के लेवल पे अगर देखते हैं, तो हम अगर कोई भी चीज हमें परेशान कर रही होती है, राइट, तो हमें अगर बुखार हो गया या मेरी बॉडी में कोई एक है, तो हम कहाँ जाते हैं? सबसे पहले कहाँ पर जाते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख देते हैं। मेरे को बुखार हो गया या मेरे को कोई चीज पेन कर रहा है, हेडेक हो रहा है, तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर, मम्मी के पास, बेस्ट आंसर। मम्मी के नुस्खे सब जगह हैं, राइट, मम्मी के, दादी के, ये सारे सब जगह। ओके, तो आज तक हमें ये तो बताया कि हमारी बॉडी अगर कोई खराब है, कुछ अगर बीमार हो रहे हैं, कुछ भी चीजें हो रही हैं, तो हमें बताया सबने कि डॉक्टर के पास जाना है, राइट, सबको पता है ना। और अगर कोई मन के लेवल पे परेशानी हो, माइंड के लेवल पे परेशानी हो, तो कहाँ जाना है? किसी ने बताया क्या? किसी स्कूल ने सिखाया कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है? मम्मी ने सिखाया, राइट, किसी ने सिखाया हमें? तो देखते हैं आज इसी वर्कशॉप को हम थोड़ा प्रोडक्टिव बनाएं। आज किस किस को लग रहा है यहाँ से कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा? आज किस किस को लग रहा है आज ना कुछ तो आज नया सीख के जाएंगे घर? तो उसके लिए पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिसे नीचे लिख रहे हैं, पेरेंट्स ऑफ गार्डियंस ने मोस्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट इफ स्कूल, ओके, ऑफ स्कूल, मी संत मन, ओके ओके। तो आज हम ना सबसे पहले देख लेते हैं माइंड को कैसे कैसे संभालना है। हाँ, ये सारी टेंडेंसीज आती है, तो उसको डील कैसे करना है, राइट। तो उससे पहले क्या समझ लेते हैं कि हमारे को पता है ये चीजें हमारे माइंड में चल रही होती है, बट हमें आज तक किसी ने बताया नहीं कि माइंड काम कैसे करता है, राइट। तो आज हम देखते हैं पहले कि माइंड कैसे काम करता है, राइट। सो देयर आर वेरियस टेंडेंसीज ऑफ माइंड। आप सबको पता है हमारे दिमाग की बहुत सारी टेंडेंसी, एक नेचर है हमारा माइंड का, राइट। तो मैं आपको आज 4 नेचर बताऊंगा माइंड के, कैसे कौन कौन से 4 नेचर हैं, ठीक है। सो फर्स्ट नेचर क्या है कि हमारा माइंड एक पेंडुलम की तरह है। सबने पेंडुलम देखा है? सबने लेबोरेटरी में देखा होगा, जिसको ऐसे ऐसे इधर से मारो और ऐसे 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 घूमता रहता है, राइट। देखा है सबने? हाँ ना, राइट। सो क्या होता है हमारा माइंड, जैसे जैसे पेंडुलम को देखा ना, इधर से इधर जाता है, तो हमारा माइंड भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है, राइट। अगर मान लीजिए आपको कोई ऑफिस का काम करना है और आपके सामने लैपटॉप पड़ा है, तो आपका माइंड कहाँ होता है? यार मेरी तो ना गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, उसके बाद से जिंदगी का हो गया नाश, राइट। और उसके बाद क्या क्या चीजें आ रही होती है, या तो कुछ पास्ट का सोच रहे होंगे या कोई फ्यूचर का सोच रहे होंगे। फ्यूचर में भी क्या एक्सेसिव प्लानिंग चल रही होंगी। अगर तेरा भाई लेगा तो लेगा BMW, उससे नीचे कोई बात ही नहीं करेगा। हाँ, 3 BHK से नीचे कोई अपन लेगा ही नहीं, एम्पायर खड़ा करेगा, हम इतना बड़ा एम्पायर करेंगे, राइट। और सामने लैपटॉप खुला होता है, तो जो 2 घंटे का काम होता है वो कैसे होता है? 6 घंटे में। और फिर उसके बाद जब काम कंप्लीट नहीं होता तो क्या आता है? स्ट्रेस, राइट। नोटिस किया है सबने? होता है सबके साथ, राइट। तो देखा जाए, अब जब हम प्लानिंग, अब हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर में क्या होता है कि एक्सेसिव प्लानिंग चल रही होती है, राइट। कि अगर लेना है तो ये करना है, ये करना है, मैं ये करके ही रहूंगा, मेरे को ये BMW गाड़ी लेनी, ये लेनी है। और फिर क्या होता है कि मेरे को परफेक्शन चाहिए अपने काम में, राइट। होता है ना कि मैं काम कोई भी करूंगा तो मैं परफेक्ट करूंगा, राइट। परफेक्ट कैसे करते हैं? फिर या तो फिर परफेक्ट करने के लिए 3 चीजें लग सकती है उसमें। क्या हो सकती है? एक हो सकता है कि हम एक्शन कर रहे हैं उसके लिए, राइट। एक होता है कि हम उसके लिए एक्शन कर रहे हैं बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। एक होता है कि हम एक्शन ही नहीं कर रहे, राइट। होता है ना। सो तो देखा जाए तो ये चीजें, 3 चीजें हो सकती हैं। और फिर उसके बाद अब जब एफर्ट डालते हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं आता, तो फिर क्या होती है? डिसअपॉइंटमेंट्स, राइट। होती है ना।
फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है तो फिर क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेस हो गया मुझे, राइट। मैं बहुत ज्यादा इतना सारा काम पड़ा था बट मेरे से काम नहीं हो पाया तो मुझे स्ट्रेस हो गया। फिर देखा जाए अब इस स्ट्रेस को हम हैंडल कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, या तो हम खाएंगे गोलगप्पे, राइट, या हमें खिला दो डोमिनोज का पिज्जा, या मेरे को कोई मूवी दिखा दो, मेरा मन एकदम फ्रेश हो जाएगा और एकदम स्ट्रेस चला जाएगा। बट ऐसा होता है क्या? मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपने सोचा मैं जाऊंगा छोले भटूरे खाने, बट छोले भटूरे खाए 6 घंटे बाद क्या होता है, गैस, राइट। तो वो स्ट्रेस दोबारा वापस आता है। तो पहले तो एक काम का स्ट्रेस था ही था, उसके बाद क्या होता है, गैस का अलग से, राइट। तो देखा जाए तो हम 5 सेंसेस पे ही इन चीज 5, अगर कोई हमारा स्ट्रेस आता है तो हम इन 5 सेंसेस का यूज करते हैं, राइट। कौन कौन सी, टच, सी, आईज, हाँ, हियर, या तो गाने वाने सुन लेते हैं, टच, और फिर क्या होता है, स्मेल, राइट। तो इन 5 चीजों का यूज करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रेस मैनेज हो रहा है, बट स्ट्रेस हमारा एलिमिनेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, राइट। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम इन 5 सेंसेस का यूज करके भी हम उसको गेट ओवर नहीं कर पाते, तो फिर क्या आता है दिमाग में, डाउट्स, क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा, क्या ये चीज मेरे लिए है भी, आता है ना। कोई काम नहीं हो रहा होता तो ये चीज दिमाग में पक्का आती है, पक्का से आती है कि ये चीज मेरे लिए है भी या नहीं, क्या मैं ये कर रहा हूँ, ये सही तरीके से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो क्या आता है मन में, शंका, डाउट। फिर डाउट आता है तो फिर उसके बाद अलग ही प्रॉब्लम्स चल रही होती है। कैसा कि मेरे को अब नींद आने में, मेरे को नींद ही नहीं आ रही, मेरे को एंजाइटी हो रही है, मेरे को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। सुना है ना सबने, एंजाइटी होता है ना जनरली, देखा जाए। फिर नींद भी आना, नींद ही नहीं आती, कोई काम हो ही नहीं रहा होता। फिर क्या होता है, फिर इस लेवल पे भी अगर हमारा माइंड एलिमिनेट नहीं कर पाता स्ट्रेस, तो फिर क्या आता है, और ज्यादा नेगेटिव इमोशंस। कैसे, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, राइट। तो देखा है कई लोगों से काम नहीं हो रहा था तो वो किसी और पे गुस्सा निकाल देते हैं। आपके जनरली आपके घर में भी हुआ होगा, आपके बेटे से कोई काम नहीं हो पा रहा, आपके ऊपर गुस्सा निकाल दिया, या आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा तो आपने किसी और पे गुस्सा निकाल दिया, राइट। सो आर यू सेइंग कि अगर हम स्ट्रेस को एलिमिनेट नहीं कर रहे तो वो धीरे 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 उसका ग्राफ कैसा बढ़ता जा रहा है, राइट। फिर वो डिप्रेशन किसको रिजल्ट देता है, सुसाइडल टेंडेंसीज को। आर यू गेटिंग, आर यू रिलेटिंग, कि अगर हम अपने माइंड को छोटा सा थॉट नहीं कंट्रोल कर पाए तो वो कैसे कैसे रिजल्ट करके सुसाइडल टेंडेंसीज तक बन जाता है, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल आवर माइंड। सो ये हो गए एक टेंडेंसीज, ठीक है। अब सबका माइंड पास्ट और फ्यूचर में जाता है, अब ये सबको पता चल गया। अब सबको प्रेजेंट में लाना है, अपना माइंड लाना है, सबको टेक्निक सीखनी है, हाँ या ना। देखो जो जो हाँ बोलेगा उन्हीं को सिखाऊंगा, नहीं तो मैं ब्रेकआउट रूम्स में जो जो हाँ बोलेगा उनको देख लेता हूँ और बाकी फिर रहने देते हैं, राइट। तो फिर प्रेजेंट में लाते हैं, ठीक है। तो गेम किस किस को खेलना है, गेम खेलना है। देखो अदिति का सबसे पहले हाथ उठा, करण, ओहो, अलका जी का भी हाथ उठा, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, सबको खेलना है गेम। हाँ, तो एकदम बच्चों वाले बन के गेम खेलेंगे ना, बच्चे बन के खेलेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट। सो क्या करना है, सिंपल सी गेम है। मैं आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करूंगा बट आपको बेवकूफ नहीं बनना, राइट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इनोसेंट गेम एंड द स्टूपिडेस्ट गेम एट द सेम टाइम। हाँ, तो कैसे है वो देखते हैं। तो मैं क्या करना है, ये सबके पास है, दिखा सकते हैं सारे अपना हाथ। अच्छा, सरोज जी के पास भी 2 हाथ हैं। अच्छा, अदिति के पास एक ही हाथ है। अच्छा, राजीव के पास भी एक ही हाथ है। अलका जी के पास भी, अच्छा, दोनों हाथ दिखाने, हाँ, राइट। तो क्या करना है, व्हेन आई से क्लैप यू हैव टू क्लैप, व्हेन आई से स्टॉप यू हैव टू स्टॉप। सबको समझ आ गया? और इसके लिए वीडियोस ऑन करना नेसेसरी है, नहीं तो मैं इधर से देख नहीं पाऊंगा, फिर आप खुद ही जज करते रहना कि आप हार गया, जीत गया, राइट। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने हाथ आगे लाएंगे। व्हेन आई से क्लैप यू हैव टू क्लैप, व्हेन आई से स्टॉप यू हैव टू स्टॉप। ओके, चलो 1 2 3 स्टार्ट। Go. बन गए बेवकूफ। मैंने क्या बोला था, व्हेन आई से क्लैप यू हैव टू क्लैप, व्हेन आई से स्टॉप यू हैव टू स्टॉप,
मैंने क्लैप बोला क्या? बोला? और अभी भी मैं 4 बार क्लैप बोल चुका हूं और यहाँ पर कोई क्लैप नहीं कर रहा। क्लैप 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 क्लैप। ओके स्टॉप। क्लैप 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 क्लैप। स्टॉप। क्लैप। स्टॉप। क्लैप। स्टॉप। क्लैप। स्टॉप। क्लैप। स्टॉप। क्लैप। क्या हुआ? मैंने स्टॉप नहीं बोला, आप बोला स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ठीक है, दूसरी बार भी बन गए बेवकूफ। राइट, अब कईयों को ईगो को पे बात आ गई कि ऐसे कैसे। हाँ अब देख तू, चल कोई नहीं, चलो कोई नहीं, तीसरा राउंड भी दिया मैंने। ठीक है, तीसरी बारी में क्या करना है, अब ये मेरे हाथ है। ठीक है, अब मेरे वर्ड्स पे नहीं जाना। राइट, जब मैं ऐसे क्लैप करूंगा तो आपको क्लैप करना है, और जब नहीं करूंगा तो नहीं करना, मेरे वर्ड्स पे नहीं जाना। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। स्टार्ट। गुड गुड। ओके, स्टॉप 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 स्टॉप। नाउ नोटिस योर माइंड। किसी फ्यूचर की बात में है, कोई पास्ट की मेमोरी याद आ रही है? गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, धोखा दे दिया। हाँ, फ्यूचर में कुछ आ रहा है? कहाँ पर है आपका माइंड? और जब भी मैं ये गेम खिलाता हूँ ना, मैंने ये गेम बहुत जगह खिलाई है, एक चीज सब में कॉमन होती है, पता है क्या? आपकी स्माइल। जब भी जितना भी जगह खिला दूं मैं, ये स्माइल हर जगह होती है, चाहे इतनी बड़ी हो चाहे छोटी सी हो, बट स्माइल होती है। पता है क्यों? क्योंकि आपका माइंड अभी यहाँ पर इस समय प्रेजेंट मोमेंट पे है। आर यू नोटिसिंग? तो ये स्माइल कैसी आई? क्योंकि आपका माइंड प्रेजेंट में। अगर आपका माइंड फ्यूचर है, पास्ट में होगा, आपकी स्माइल आ ही नहीं सकती। इंटरेस्टिंग। हाँ, कभी ऐसे सोचा नहीं था, बट आज समझ लिया। राइट, सो ये हो गए एक माइंड की टेंडेंसीज। ठीक है, ऐसे ऐसे करके काफी टेंडेंसीज है। एक और है, अच्छा लेट मी सी। ओके ओके, राजीव जी, ओ हो वो क्या दाढ़ी है आपकी, ये स्माइल तो मतलब क्या कहने। ओहो, ये ब्लश तो आप मतलब बता ही नहीं सकता। और ये बाल तो मतलब ऐसे हुए ना, मतलब मैंने आज तक बाल देखे नहीं। बट ये जो आपकी नाक है ना, थोड़ी सी अच्छी हो सकती। अब अपना लैपटॉप, अच्छा दिखा दिया, स्पॉटलाइट पे डाल दिया। राइट, तो क्या करेंगे अब राजीव जी? जाएंगे जल्दी से, जब भी ये सेशन होगा लैपटॉप बंद करा और जल्दी से गए शीशे के सामने, और क्या देखेंगे? अपनी नाक। और देखा जाए तो हम अपनी लाइफ में भी ऐसे कर रहे हैं। हमारी इतनी लोगों ने तारीफ करी, इतनी प्रशंसा करी, राइट, बट हमारे माइंड में क्या ये रहा हमेशा, चाहे वो हमारे माइंड में क्या हमेशा रहा कि 10 साल पहले मुझे उसने गाली दी थी ना, उसको तो मैं देख लूंगा। 20 साल पहले दी थी ना, उसको भी मैं देख लूंगा। मेरे को तो लगता है कभी कभी पिछले जन्म का भी याद रहता होगा। राइट, तो ऐसा ही होता है ना, किसी ने हमारी इतनी तारीफ करी होगी बट वो कभी नहीं याद रहेगी। So this is the second tendency of mind, that it always sticks to the negative. अगर हमारी गर्लफ्रेंड ने हमें धोखा दे दिया तो क्या होगा? हमेशा वो ही याद रहेगा। होता है ना ऐसा? या किसी ने हमें बुरा भला बोला हो, हमारी मम्मी ने किसी दोस्त ने बुरा भला बोला हो, तो वो 10-10 साल 15-15 साल लड़ाई रहती है। राइट, होता है ना ऐसा? सबके साथ होता है। और ये सिर्फ इस यहीं तक बात नहीं रहती है, क्वालिटीज पे भी बात आती है। राइट, अगर आपको देखा हो किसी ने प्रेजेंटेशन आपको बोला हो स्टेज पे जाओ और प्रेजेंटेशन दे के आओ, प्रेजेंटेशन देने गए और आपके हाथ ऐसे 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 कांप रहे हैं, राइट, आपका मुंह, आपके आंसू आने लग गए हैं, सब पसीने वसीने हो गए, और आपने प्रेजेंटेशन कर दी खराब। राइट, और नेक्स्ट टाइम क्या होता है? आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो नहीं ना, उसके बाद ऐसा रहता है कि कॉन्फिडेंस सब गया इधर उधर, मेरे से हो ही नहीं रहा। राइट, होता है ना? कभी नोटिस किया है?
So your mind always and always sticks to the negative part, right? Maximum times. Okay. So ये हो गई माइंड की दूसरी टेंडेंसी. थर्ड क्या है? अच्छा, आंखें बंद कर लेते हैं जल्दी से, एक और गेम खेलेंगे. जल्दी से आंखें बंद कर लेते हैं. अच्छा, आंखें बंद अदिति. ओके. अब जो मर्जी चीज के बारे में सोच लेना, लेकिन एक बंदर के बारे में बिल्कुल मत सोचना. अच्छा, आंखें खोलो. क्या आया? जिससे नीचे जल्दी से टाइप कर देते हैं चैट बॉक्स पे. जल्दी जल्दी चैट बॉक्स नीचे लिख देते हैं. क्या है? चॉकलेट. गुड. जू. अच्छा, जू ही याद आ गया. केवल बंदर. राइट, बंदर तो जरूर आया होगा. राइट. तो आया ना बंदर, सबके दिमाग में आया, मैक्सिमम के दिमाग में बंदर ही आया होगा. राइट. तो देखा जाए ये दिमाग की तीसरी टेंडेंसी है. मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा. और क्या आती है फाइनली? वही चीज. राइट. और मैं कभी कभी तो ऐसा होता है, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, वो सामने ही बंदा खड़ा होता है. इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होती है. राइट. सामने आके खड़ा हो गया. राइट. तो ये तीसरी टेंडेंसी हो गई माइंड की. तो ऐसे ऐसे करके काफी टेंडेंसीज हैं. तो अब इन टेंडेंसीज हमें पता चल गया, हमारे माइंड में ये सारी टेंडेंसीज आती हैं, ये सारी नेगेटिव चीजें आती, कैसे आती है ये भी पता चल गया. अब देख लेते हैं रिताशा अब हमें समझाएंगी कि इन टेंडेंसी से ओवरकम कैसे करना है. राइट. सबको सीखना है, सबको सीखना है. आज कुछ नया सीख के जाना है. ओके, गुड. ओवर टू यू रिताशा. थैंक यू रजत. गाइस, कैसा लगा रजत का क्लैप गेम, मंकी गेम? पता लगा कितनी नई टेंडेंसीज होती है माइंड की, जो चीजें रोज हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लेकिन कभी हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, है ना? So before starting, I'll tell you about myself. My name is Ritasha and I am an engineer. So after doing my master's from University of Florida, I came back and I was software engineer for 4 or 5 years. And recently I've started my entrepreneur journey. I have an eyewear brand called Ice Crush. And also it's India's first sunglass subscription box. So that's about myself. Now we'll talk about you all. अच्छा, चलो अब मेरे को एक बात बताओ कि आप लोगों को जैसे ये क्लैप गेम खेल के इतना एनर्जेटिक फील हुआ, यू गाइस वर कंप्लीटली इन द प्रेजेंट मोमेंट, है ना? सब लोग थे ना प्रेजेंट मोमेंट पे, एवरीवन वाज स्माइलिंग एंड हैप्पी. तो आपको और क्या क्या लगता है कि किन चीजों से आपको एनर्जेटिक फील होता है? एनर्जी के आपको क्या लगता है, क्या सोर्सेज हो सकते हैं? जैसे व्हाट्सएप में जल्दी जल्दी टाइपिंग करते हैं ना, वैसे चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करके बता दो गाइस. खाना, listening to music. और क्या लगता है गाइस, और क्या हो सकते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी? फ्रेंड से बात करना, वॉचिंग मैच. अच्छा, आईपीएल भी स्टार्ट हो गया अब तो. स्लीप, हैप्पीनेस, डांसिंग, म्यूजिक, खुश रहना. राइट. सो अच्छा, आप लोगों में से फास्ट किस किसने रखा है कभी? नवरात्रों के फास्ट रखे हैं या करवा चौथ के? तो मम्मीज ने रखे होंगे फास्ट, सबने. हाँ, फास्ट रखे हैं. तो जब करवा चौथ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं खाया होता. जैसे ही चांद निकलता है तो सबसे पहले क्या याद आता है कि चांद की जल्दी से पूजा करो और सबसे पहले पानी पी के खाना खाओ. और खाना खाते के साथ ही क्या होता है? एनर्जी, है ना? तो खाना तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, है ना? खाने से एनर्जी मिलती है. पूरे दिन भूखे थे, खाना खाते के साथ ही एनर्जी आ गई. अच्छा, दूसरा क्या है? जागरण में गया कोई? रात को जागरण में पूरी रात जग के सुबह तक कंजका करके उसके बाद फिर अदिति जी गई है, हाँ, नवीन जी भी गए हैं. अच्छा, अगर जागरण भी नहीं गए तो एग्जाम के लिए तो पूरी रात उठे ही होंगे. बोर्ड से पहले पूरी रात उठ के पढ़ाई करो, अगले दिन सुबह एग्जाम दे के वापस आओ, उसके बाद फिर आके अरे मम्मी अभी डिस्टर्ब मत करना, मुझे सोने दो. और उठते के साथ ही फिर एनर्जेटिक, है ना? तो ये दूसरा सोर्स तो हो गया हमारा स्लीप.
अब खाना भी हो गया, नींद भी हो गई। तीसरी चीज जो हम सब लोगों ने मिस करी है वो पता है क्या है? जिसके बिना ये खाना और नींद किसी काम की नहीं है, वो है हमारी ब्रेथ। जब सांस ही नहीं होगी तो एनर्जी कहाँ से आएगी? लेते हैं ना सब लोग सांस, बिना सांस के तो रह ही नहीं सकते, है ना? तो तीसरी सोर्स हो गई एनर्जी। और फोर्थ सोर्स क्या हो गई? हैप्पी एंड मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया है कि जब फ्रेंड्स वगैरह से बात करो, मूवी देखो, तो कितना अच्छा फील होता है, यू नो? पॉजिटिव कंपनी में रहो, कितना एनर्जेटिक फील होता है। अच्छा, वही अगर शाम को न्यूज देख लो, अर्नब गोस्वामी की, रिया सुशांत का केस देख लो, इंटरेस्टिंग लगता है, गॉसिप करने के बाद भी इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद क्या होता है? नेगेटिविटी, यू नो, ड्रेनिंग सा फील होने लगता है। होता है, सबको फील होता है। थोड़ी देर टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहने के बाद थोड़ा नेगेटिव फील होने लग जाता है, यू नो, दैट इज ऑल्सो आवर सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये जो एनर्जी है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसको हम प्राणा भी बोलते हैं हिंदी में, जापानीज में हम इसको बोलते हैं ची। तो ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी होती है ना, सब में होती है। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। कभी आपने नोटिस किया होगा, कभी आपकी मम्मी आपके रिलेटिव्स के सामने बोले, अरे अदिति जी तो बहुत अच्छी है, यू नो, ये तो मेरा सारा कहना मानती है, तो कितना एक्सपैंडेड फील होता है, यू नो, खुशी से फूले नहीं समाते। उस टाइम पे फील हो रहा होता है एक्सपेंशन। और जब कभी क्लास में टीचर ने बोल दिया, अरे रजत तो बिल्कुल नकारा है, बिल्कुल काम नहीं करता है ये, और आपकी किसी ने इंसल्ट कर दी, क्या फील होता है? कॉन्ट्रैक्टिंग, है ना? होता है कि नहीं होता है फील? इंसल्ट हो गया, कभी किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, तो कॉन्ट्रैक्टिंग सा फील नहीं होता? तो ये होती है एनर्जी लो। तो अभी जो एनर्जी का पता है खेल क्या है? जब आप हाई एनर्जी फील कर रहे होते हैं ना, तो ये सारे अच्छे इमोशंस जो रजत ने बोले कि यू नो, हैप्पीनेस, क्लैरिटी ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस, फीलिंग गुड, ऑल दीज थिंग्स कम नेचुरली। एंड जब हमारी एनर्जी लो हो जाती है तो नेगेटिव इमोशंस, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब ये नेगेटिव जो लो एनर्जी होती है, वो थोड़ी सी अगर और लो लेवल पे पहुंच गई ना, तो आती है हमारे अंदर डिप्रेशन, और अगर वो और लेवल लो पे हो गई तो सुसाइडल टेंडेंसी। तो ये जो हवा बना रखा है ना, सुसाइडल टेंडेंसी है, डिप्रेशन है, इट्स ऑल एनर्जी बेसिकली। समझ में आया गाइस? इंटरेस्टिंग लगा? तो ये जो एनर्जी है, अब इसको हम लोग फूड से मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्लीप से कर सकते हैं, बट आपको पता है इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। जानना चाहोगे कैसे? हाउ टू मेंटेन दैट हाई एनर्जी ऑल द टाइम। कभी भी लो फील हुआ तो एकदम से, यू नो, हाई एनर्जी का कैप्सूल। जानना चाहोगे गाइस? आई विल शो यू अ वेरी नाइस ट्रिक टू इंक्रीज योर एनर्जी ऑल द टाइम एंड मेंटेन इट। सो उसको करते हैं हम, एक छोटी सी टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं भस्त्रिका। सुना है भस्त्रिका का नाम? I'll demonstrate it to you. So Rajat will show it to you guys. A3 जी, रजत को स्पॉटलाइट में कर दीजिए जिससे सब लोग रजत को देख पाए। थैंक यू। सो गाइज, आप लोग रजत को देखिए और आप लोग साथ में करिए, ठीक है? जस्ट 5 minutes थिंक टू कीप योर एनर्जी हाई ऑल द टाइम। तो क्या करना है? सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए, सब लोग आराम से बैठ जाइए बिल्कुल, एंड स्पाइन स्ट्रेट रखिए, ठीक है? अब अपनी जो मुट्ठियां हैं उसे लूजली अपने कंधों के साइड में रख लीजिए, ठीक है? और चेहरे पे स्माइल रहेगी। ये जो गेम खेलने के बाद स्माइल रही थी ना, ये जानी नहीं चाहिए, ठीक है? स्माइल रहेगी। तो क्या करना है, जब मैं ब्रीद इन बोलूंगी ना, तो आप लोगों को अपना हाथ ऊपर लेके जाना है, जैसे आप रजत को देख सकते हैं। अपना हाथ ऊपर लेके जाना है और अपने फिस्ट खोल देने हैं, एंड यू हैव टू फोर्सफुली टेक अ नॉर्मल ब्रेथ, ठीक है? हाथ ऊपर ले जाना है, फिस्ट खोलनी है, एंड यू हैव टू फोर्सफुली ब्रीथ इन। एंड जब मैं ब्रीथ आउट बोलूं, तब हाथ वही वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा विद द फिस्ट क्लोज्ड,
and you guys breathing out. ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ. तो जब मैं ब्रीद इन बोलूं तो हाथ ऊपर जाएंगे दोनों और फिस्ट खुल जाएगी और आप सांस फोर्सफुली अंदर लेंगे. और जब मैं ब्रीद आउट बोलूंगी तब वही हाथ वापस आपके कंधों के साइड में आ जाएंगे और आप ब्रीद आउट करेंगे. ठीक है, इजी है गाइस. किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अच्छा स्माइल रहनी चाहिए और रजत को नोटिस करिए. अब सब आईज क्लोज कर लेंगे अपनी. रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, चेहरे पे एक मुस्कान, आराम से बैठ जाइए. टेक अ नॉर्मल डीप ब्रेथ इन. एक नॉर्मल सांस लीजिए और छोड़ दीजिए. और अब फोर्स के साथ ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, in, out, in, out, in, out, in, out, in, like a warrior with a smile, out, in, out, and relax. Keep your hands on your palm, keep your eyes closed and feel the flow of energy in your body. अपने शरीर के अंदर ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करिए. अच्छा, आंखें बंद ही रहेंगी. अब हम एक और राउंड करते हैं छोटा सा. So put your hands, loose fist towards the shoulders. Keep your eyes closed and like a warrior, breathe in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, and relax. Feel the flow of energy in your body. और धीरे से आंखें खोल सकते हैं. कैसा लग रहा है सबको? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. कैसा लग रहा है? एनर्जेटिक फील हो रहा है? हो रहा है फील गाइस? एनर्जेटिक? देखा, अब इस मूड के अंदर हैप्पीनेस फील होगी नहीं. ये होता है इंस्टेंट एनर्जाइजर. तो जब मेरे को इंटरव्यू देने जाना था ना फर्स्ट अपना, तो सब लोग तो रेड बुल पी रहे थे, कोई कॉफी पी रहा था. मैं क्विकली वॉशरूम में गई, आई डिड दिस भस्त्रिका एंड आई गेव माय इंटरव्यू. सो जब भी नर्वस, स्ट्रेसफुल, लो एनर्जी फील कर रहे हो, ये क्विकली भस्त्रिका कर लिया करो, आपको एकदम इंस्टेंट एनर्जाइजर मिल जाएगा, है ना. तो अब आपको पता लगा कि ये सारा इट्स ऑल अबाउट एनर्जी. लो एनर्जी, हाई एनर्जी. तो हम लोगों ने स्टिग्मा क्यों अटैच किया हुआ है with this behavior, with suicidal tendency, with depression? Why do we have attached stigma to it? अच्छा, अगर मुझे डायबिटीज हो जाएगी तो मैं क्या शर्माऊंगी लोगों को बोलने के लिए कि मेरे बॉडी के अंदर शुगर लेवल ज्यादा है, बट मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ. या फिर अगर मेरे अंदर बीपी ज्यादा होगा मेरा, मैं बोलूंगी blood in my vein is running very fast, but I cannot tell it to anyone. Then why do we shy telling people कि अरे मेरे अंदर बॉडी लेवल के अंदर अभी एनर्जी लो चल रही है? क्यों प्रॉब्लम है इसके अंदर बताने में? प्रॉब्लम कहाँ आती है? बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. पहली चीज होती है, अरे लोग क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे मेरे बारे में. सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, है ना, कि अरे वो मैंने उसको बताया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा. पहली चीज तो ये होती है. दूसरी चीज ये होती है कि हम लोगों ने अपना एनवायरनमेंट में, जैसे मॉम डैड हो गए या बच्चे हो गए, हमने इतना ओपननेस नहीं क्रिएट करी हुई कि हम एक दूसरे को बता पाए, अपने हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर पाए, एक दूसरे से प्रॉपरली जैसे जो हम सोच रहे हैं वो बता पाए या सोल्यूशन सीख कर पाए. इतनी ओपननेस हम लोगों ने अभी तक लाई नहीं है ना.
अगर ये ओपननेस भी आ जाएगी और ये स्टिग्मा भी चला जाएगा तो किसी को बताने में प्रॉब्लम होगी क्या? अच्छा, आपको पता है क्या, एक ना हैप्पीनेस सर्वे करवाया था हमारे वॉलंटियर्स ने, एंड उसमें पता लगा था कि उसके अंदर क्या किया कि डोर टू डोर सारे घरों में गए एंड वहां पे एक ना क्वेश्चनर के अंदर पूछा, अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू डू फील हैप्पी, अच्छा आप लोग क्या कैसा फील करते हैं, आप खुश हो क्या, क्यों खुश नहीं हो, खुश हो तो क्यों हो। ये सारी चीजें जब वॉलंटियर्स आए वापस तो उन्हें पता लगा कि इतने सारे लोग थे, उन्हें यही सुन के इतनी राहत मिली कि कोई है उनको पूछने वाला कि आप खुश हो, दिल से पूछने वाला। तो ये एनवायरनमेंट अगर हम क्रिएट करेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हम लोग एम रखना चाहिए लाइफ में, एक पर्पस होना चाहिए। अब क्या हो गया कि हमारे जो मॉम डैड है ना, हम उन लोगों ने हमारे लिए सारी चीजें, घर बनाया, गाड़ी बनाई, सारी चीजों के अंदर अपनी लाइफ पूरी खपा दी। हमारे पास सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम कितना बच जाता है? क्यों? क्योंकि अगर सब्जी पहले लेके आनी थी, 1 घंटा ट्रैवल करके सब्जी मंडी जाओ, स्कूटर से फिर वापस लेके आओ। गाड़ी खराब हो गई तो पहले मैकेनिक के पास जाओ, गाड़ी सही करवा के लाओ। अब सारी की सारी चीजें फोन पे अवेलेबल है, ग्रोसरी आ जाएगी, खाना आ जाएगा, सारी चीजें आई जाती हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम है वो हम कंस्ट्रक्टिवली कैसे लगा सकते हैं उन कामों में जिससे हमारे पर्पस भी सॉल्व हो और दूसरों के भी। जैसे आइस क्रश है जो मेरा स्टार्टअप है, उसके अंदर ऑल्दो इट्स एन आईवेयर ब्रांड, लेकिन मुझे खुशी चश्मे बेच के नहीं होती है। खुशी मुझे ज्यादा इससे होती है क्योंकि उसके अंदर एक इनिशिएटिव है, बाय वन गिव वन। जो भी हमारा चश्मा सेल होता है ना, साथ में एक चश्मा हम डोनेशन में देते हैं गरीबों को या फिर ओल्ड एज के लोगों को, जहाँ पे भी होता है, बच्चों को। तो मेरे को ज्यादा खुशी उस चीज से मिलती है। क्यों? क्योंकि आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो ये जो फीलिंग आती है ना एक पर्पसनेस की, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। सब है मेरे साथ? नाइस। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग आपस में एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि हम स्कूल लेवल से ही या कॉलेज लेवल से ही बच्चों में स्पिरिचुअलिटी डालें। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि भगवान की पूजा करने लग जाओ या कुछ भी, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी, बट स्पिरिचुअलिटी, एज रजत सेड, वी हैव टू मेक आवर माइंड स्ट्रॉन्ग। वो स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ लेके आना अगर हम बचपन से ही सिखा देंगे मॉम डैड, जैसे कुम्हार की तरह, जैसे हम मिट्टी को पूरा सींचते हैं और पूरा उसको शेप देते हैं, वो शेप्स अगर हम उन वैल्यूज की देंगे, जैसे कि ना ही दूसरों की मदद करना या फिर दूसरों की रिस्पेक्ट करना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, खुद पे फेथ रखना, ये चीजें भी अगर हम सिखाएंगे तो बच्चे अच्छे निकल के आएंगे, राइट? तो अब करण, he will take us through a very short meditation, and over to you, Karan. Yeah, it was so nice to both of them. I hope काफी सारी चीजें मुझे every time we do this sessions तो कुछ ना कुछ चीज नई निकल के आती है. So first of all, before I start and I guide you all to meditation, हम एक छोटा सा ध्यान करें. उससे पहले मैं छोटा सा रिकैप आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अभी पूरे सेशन में आपको ऐसी चीज क्या लगी कि हाँ यार ये चीज मैंने कभी नहीं सुनी थी, ये मुझे अच्छा लगा. So we can quickly type and tell कि हाँ आज ये चीज अच्छा लगा, ये मुझे नहीं पता था. तो लेट्स सी क्या क्या, थोड़ा सा आपको भी मैं एंगेज करता हूँ. अभी बहुत देर से हम बैठे बैठे बातें सुन रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली जा रही थी, एंड वी वर स्माइलिंग एंड लिसनिंग. सो लेट्स सी हमने क्या क्या अभी सीखा. ऑल थिंग्स, हाँ ये तो मुझे पता है. ये मैं भी जब क्लास में होता था तब टीचर पूछती थी बेटा क्या समझ में आया, तो मैं कहता था पूरा लेक्चर समझ में आया. लेकिन वो पूछती थी क्या समझ में आया, तो मैं कहता था पूरा लेक्चर समझ में आया. फिर वो पूछती थी बेटा क्या समझ में आया. तो हमें स्पेसिफिक होना है कि एग्जैक्टली ये पॉइंट था जो मुझे चमका. इंटरैक्टिंग विद न्यू पीपल, ओके. ट्रिक टू इंक्रीज एनर्जी लेवल, यस हमने भस्त्रिका सीखा, एनर्जी लेवल को कैसे बढ़ाते हैं, और हाउ वी कैन यूज आवर ब्रेथ टू इंक्रीज, और कैसे हम अपने प्राणा लेवल को बढ़ा सकते हैं. वेरी गुड. और meditation and the role of teacher and parents as well as
friends in life. Yes, we should be happy. Okay. Meditation increase our energy level. Okay. चलो एक छोटा सी रिकैप करते हैं. So how to concentrate and how to overcome past failures. Yes, रजत ने हमें शुरुआत में सिखाया tendencies of the mind. क्या होती है टेंडेंसी? सबसे पहली हाउ टू इंटरेक्ट विद समवन. यस, हाउ टू इंटरेक्ट विद समवन, कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए. अभी अगर रजत और रिताशा बोलते रहते कि टेंडेंसी ऑफ माइंड ये है, एनर्जी लेवल ऐसे बढ़ता, और आप ऐसे बैठ के सुन रहे होते, हाँ ठीक है ओके बंद कर देता हूँ, तो मजा नहीं आता. बट यू गाइज इंटरेक्टेड, आप लोगों ने भी अच्छे से सुना, टाइप करते रहे फटाक से, लोग एंथुजियास्टिक थे, तो आपको एक टेक अवे मिला. आप लेके जाएंगे सेशन के बाद, याद रखेंगे कि हाँ वो छोटा सा दाढ़ी मूछ वाला लड़का रजत वो अच्छा अच्छा बता के गया. फिर रिताशा थी जिसके आसपास से कैसे काफी गार्डन टाइप का फीलिंग आ रहा था उसके बैकग्राउंड में, वो लड़की भी अच्छा सिखा के गई. मेडिटेशन एंड इंटरेक्ट विद समवन. यस डेफिनेटली. तो हमने बहुत कुछ सीखा. तो छोटा सा रिकैप करते हैं. जैसे रजत ने इनिशियली सिखाया हमें टेंडेंसीज ऑफ द माइंड. तो फर्स्ट टेंडेंसी उसने सिखाया पेंडुलम की तरह है, इट ऑसिलेट्स बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर. ये हमारे साथ होता रहता है, इसलिए हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं. तो उसको कैसे प्रेजेंट में लाना है ये हमें रिताशा ने बताया. कैसे? भस्त्रिका करके. भस्त्रिका किया, एनर्जी लेवल हाई हुआ, या क्लैप गेम खेला. क्लैप गेम खेल के हमेशा तो प्रेजेंट में नहीं रह सकते. एक सेकंड आज मेरा मन नहीं लग रहा, फटाक से क्लैप गेम खेलता हूँ और मैं प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता हूँ. ऐसा नहीं होता. तो हम ब्रेथ को कैसे यूज करेंगे? ब्रेथ से याद आया, रिताशा ने हमें सिखाया 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी. राइट. तो उसमें फर्स्ट सोर्स था फूड, खाना. अच्छा, खाना अगर हम खाते हैं तो हम अदरवाइज एट स्ट्रेच अगर हम 3-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, कई लोग हैं जो 15-20 दिन तक नहीं खाते हैं, बट स्टिल दे आर अलाइव. राइट, वो जी सकते हैं. फिर द सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी वाज स्लीप. रिताशा ने बताया कि हम सोने से भी हमें एनर्जी मिलती है. अब अगर हम ज्यादा सो जाते हैं तो भी एनर्जी नहीं मिलती है, और अगर हम कम सोते हैं तो भी एनर्जी नहीं मिलती है. तो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होता है. अगर हम उस टाइम में फॉर एन एडल्ट 6 to 8 आवर्स स्लीप इज गुड, तो उसमें हमको एनर्जी मिलती है. थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका इतना अच्छा प्रैक्टिकल रिताशा ने सिखाया इज ब्रेथ. हम कैसे ब्रेथ को यूज करके अपना एनर्जी लेवल हाई कर सकते हैं. एंड फोर्थ सोर्स ऑफ एनर्जी जो आप सब लोग बोल रहे हैं, हैप्पी एंड मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड. उससे हम कैसे एनर्जी को अपलिफ्ट कर सकते हैं. क्योंकि जैसे रजत ने बताया कि वो जो थॉट एक चेन का होता है कि हम आई एम फीलिंग लो, फिर उसके साथ क्या होता है, फिर कैसे स्ट्रेस में आ जाते हैं, देन डिप्रेशन, देन सुसाइडल टेंडेंसीज. तो सुसाइडल टेंडेंसी इज नथिंग, इट्स जस्ट अ डिप ऑफ योर प्राणा लेवल, कि आपको एकदम अच्छा नहीं लग रहा. अच्छा, कभी किसी को ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे बच्चे भी हैं बहुत सारे, कभी किसी को ऐसा फील हुआ है कि कोई क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट का 6 मारा, या तुम वर्ल्ड कप देख रहे हो और वर्ल्ड कप में धोनी इतना अच्छा खेल रहा है और उसने 6 मारा और तुम्हारे को लगा मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मैं डिप्रेशन. ऐसा नहीं होता ना. राइट. या फिर फॉर लेडीज आई कैन सी अ लॉट ऑफ हाउस वाइफ को नहीं मैं दूंगा, मैं उनको होम मिनिस्टर्स बोलता हूँ. तो आई कैन सी अ लॉट ऑफ होम मिनिस्टर्स. तो उनको कभी ऐसा लगता है कि घर पे गेस्ट हैं, दिवाली का टाइम है और बहुत सारा फूड प्रिपरेशन हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, उनको एकदम से लगता है नहीं आई एम फीलिंग लो एंड आई शुड सुसाइड. नहीं, ऐसा नहीं होता. तो कब ये सब थॉट्स आते हैं, दैट आई एम डिप्रेशन, आई एम इनटू स्ट्रेस, ये कब आते हैं? जब आपका एनर्जी लेवल लो होता है. राइट. तो एनर्जी लेवल लो को हम कैसे हाई करते हैं, वो हम यूज करेंगे थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज ब्रेथ, टू अनलॉक द फोर्थ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज हैप्पी एंड मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड. राइट. तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट सिट डाउन वेरेवर वी आर. हम बहुत कंफर्टेबली आराम से जैसे भी बैठ सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल आसन लगे. आपको सुखासन में बैठना है, सुखासन में बैठ जाएं. चेयर आसन में बैठना है, चेयर आसन में बैठ जाएं. सोफा आसन में बैठना है, सोफा आसन में बैठ जाएं. बट जस्ट मेक श्योर योर बैक इज स्ट्रेट. थोड़ा सा कमर को सीधा रखेंगे और आराम से बैठेंगे. थोड़ी देर के लिए सबको बाय बाय बोल दो कि दिस टाइम इज फॉर मी. ये 5 मिनट बिजी लाइफ टू फील स्ट्रेस. हाँ, वह काफी सारे इसमें लोग कमेंट्स और क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो हम टुवर्ड्स द एंड लेंगे. और किसी का कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा तो वी विल डेफिनेटली टेक. राइट. सो अभी फॉर 5-10 मिनट्स हम देखते हैं. दिस इज फॉर सेल्फिश हो जाओ, ये मेरा समय. राइट. सो वी विल एक्सपीरियंस. अच्छा,
अभी मेडिटेशन के बहुत सारे हम लोग फॉलो करते आए हैं, लोगों में बताते हैं, वो सब बहुत अच्छा है, ठीक है, बट जस्ट फॉर 10 मिनट्स वी विल कीप एवरीथिंग असाइड एंड हम जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिलेगा आप उसको फॉलो करेंगे, राइट। तो जस्ट सिट कंफर्टेबली एंड इजली, आराम से बैठ जाएं और just sit comfortably and easily, आराम से बैठ जाएं, your back is straight, कमर को थोड़ा सा सीधा रखेंगे, drop your shoulders, कंधों को हल्का सा ढीला छोड़ देंगे, right, and close your eyes, आंखें बंद कर लेंगे, close both your eyes, दोनों आंखें बंद कर लेंगे, ठीक है, and I promise you, आपके जो रूम का पंखा है, टीवी है, फोन है, वो कोई कहीं नहीं लेके जाएगा, तो सब वहीं रहने वाला है, तो just close your eyes. In and breathe out और छोड़ दें. Now just be aware of your weight. अपना जो शरीर का भार है उसके प्रति सजग हो जाएं. Whatever it is, जो भी शरीर का भार है, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, whatever your weight of your body weight is, just be aware of your weight and drop your weight जहां पर भी आप बैठे, जिस भी आसन में, जिस भी जगह बैठे हैं, just drop your entire weight at this place and relax. And now be aware of all the noises coming from the atmosphere. बाहरी वातावरण से जो भी आवाजें आ रही हैं, उन सब के प्रति सजग हो जाएं. Noise of people talking, noise of the traffic, ट्रैफिक की आवाज, लोगों के बात करने की आवाज, noise of the fan or AC, पंखे की आवाज, noise of the phone, सभी आवाजों के प्रति सजग हो जाएं. And take a breath in, एक लंबी गहरी श्वास भरें. And while breathing out, accept all the noises. श्वास छोड़ते हुए सभी आवाजों को स्वीकार करें. And be in harmony with all the noises. और अब आगे के इंस्ट्रक्शंस में मैं जब आपको बोलूंगा अपने पाँव को विश्राम दें, तो बिना किसी एफर्ट के पाँव को हिलाना नहीं है, बस मन ही मन, अपना मन उस शरीर के भाग को की तरफ लेकर जाना है और उसको विश्राम में ले आना है. कुछ एफर्ट नहीं करना, कुछ मूव नहीं. And now take your attention toward your right foot. अपने दाएं पाँव की ओर सजग हो जाएं. And relax your right foot. दाएं पाँव को विश्राम में ले आएं. Relax your right knee. दाएं घुटने को विश्राम में ले आएं. Right thigh and right hip. दाएं जंघा और दायां कूल्हा. Breathe in, लंबी गहरी श्वास भरें और बाहर जाती श्वास के साथ पूरे दाएं पांव को विश्राम में ले आएं.
Now relax your left foot. बाएं पांव को विश्राम में ले आए. Left leg and knee. बायां घुटना और बाएं टांग. Relax your left thigh and left hip. बाएं जंघा और बायां कूल्हा. Relax your genitals. जननेंद्रियों को विश्राम में ले आए. Take a breath in. एक लंबी गहरी श्वास भरें और बाहर जाती श्वास के साथ दोनों पांवों को विश्राम में ले आए. Relax your abdomen and stomach. पेट को विश्राम. Chest region, छाती. Relax your right shoulder and the entire right arm. दायां कंधा और दाईं बाजू. Left shoulder and the entire left arm. बायां कंधा और बाईं भुजा. Relax your throat. गले को विश्राम में ले आए. Relax your face and facial muscles. Relax your eyes and eyebrows. आंखों को भी विश्राम दें. Relax your forehead. माथे को विश्राम दें. And top of the head. Breathe in. एक लंबी गहरी श्वास भरें. And while breathing out, relax your entire body. पूरे शरीर को बाहर जाती श्वास के साथ विश्राम दें. Right this moment, I want nothing. इस क्षण मुझे कुछ नहीं करना. I do nothing and I am nothing. मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ. Breathe in again. श्वास भरें. And breathe out. Relax more and more. And without making any effort, become aware of your thoughts. बिना किसी प्रयत्न के अपने विचारों की ओर सजग हो जाएं. Good thoughts, bad thoughts, भले विचार, बुरे विचार, जैसे भी विचार आ रहे हों, उनको एक दर्शक की भांति देखते रहें.
And now become aware of your feelings. Good feelings, bad feelings. Pleasant feelings, unpleasant feelings. जो भी भावना उठ रही है, जैसे भी उसके प्रति सजग रहें. एक बार फिर से अपने विचारों की ओर सजग हो जाएं. Just become aware of your thoughts. Become aware of your feelings. और इसी सजगता के साथ पूर्ण विश्राम करें. And with this awareness, relax more and more. Breath is becoming subtler. श्वास धीमी होती जा रही है. And without making any effort, बिना किसी प्रयास के, become aware of your right foot. बाएं पांव की ओर सजग हो जाएं. Right leg and knee. दायां घुटना और दाएं टांग. Right thigh and right hip. दाएं जंघा और दायां कूल्हा. Take a breath
इन, लंबी गहरी श्वास और बाहर जाती श्वास के साथ अपनी दाहिनी पैर की ओर सजग हो जाएं। Become aware of your left foot, बायां पाँव, left leg and knee, बायां घुटना, left thigh and hip, बाईं जंघा और बायां कूल्हा. Breathe in and while breathing out, become aware of both the legs. दोनों पाँव की ओर सजग हो जाएं. Become aware of your genitals and abdomen region. जननेंद्रियों की ओर सजग हो जाएं. पेट के निचले भाग की ओर सजग हो जाएं. Become aware of your stomach, face, chest region, छाती, दायां कंधा और दाईं बाजू, right shoulder and the entire right arm. Become aware of your left shoulder and the entire left arm, बायां कंधा और बाईं बाजू, throat. Become aware of your face and facial muscles. Become aware of your eyes, your nose, forehead and top of the head. लंबी गहरी श्वास भरें और बाहर जाती श्वास के साथ पूरे शरीर की ओर सजग हो जाएं. Breathing out, become aware of your entire body. And now become aware of all the noises coming from the atmosphere. बाहरी वातावरण से आती हुई हर एक आवाज की ओर सजग हो जाएं. Noise of the traffic, traffic की आवाज. Noise of people talking, लोग बोलने की आवाज. Noise of the fan or AC, पंखे की आवाज. सभी आवाजों के प्रति सजग हो जाएं. Take a breath in and breathe out. One more time, breathe in with a smile and breathe out with a bigger smile. And very slowly and gradually, whenever you feel complete, you may open your eyes. जब भी पूर्णता का एहसास हो, अपनी आंखें खोल सकते हैं. How was it? कैसा लगा सबको? I know कि किसी को बोलने का मन करता नहीं है वैसे जनरली. You can show your smile and thumbs up.
बहुत सारे बच्चे भी थे जिन्होंने मेडिटेट किया. इट्स गुड व्हेन किड्स मेडिटेट. आपको जरा सा अंदाजा है कि आपकी आंखें कितनी देर बंद थी? People who have done it for the first time, you meditated for 15 minutes. You all feel good? I know इसके बाद बात करना एकदम मन नहीं करता है, बट अभी टाइम भी खत्म हो रहा है एंड हमें रैप भी करना है, रैप अप करना है, तो इसलिए विल डू लिटिल मोर टॉकिंग एंड देन. तो इसके साथ साथ एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा एंड देन आई तो क्या होता है कि एक बार एक प्रोफेसर होते हैं, तो प्रोफेसर साहब होते हैं, वो जा रहे होते हैं एक लेक के किनारे एंड उनको वो लेक क्रॉस करनी है, तो ही हैज टू क्रॉस द लेक. तो वो क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं वहां पे एक बोटमैन दिखता है उनको, एक नाव चालक दिखता है, तो उसको पूछते हैं कि आप मुझे नदी क्रॉस करा देंगे, उस पार तक पहुंचा देंगे? तो वो कहता हाँ हाँ, ही वाज सो हैप्पी एंड ही वेलकम हिम. उसको वेलकम किया और नाव में बैठाया, फिर चलते हैं. तो प्रोफेसर थे पढ़े लिखे और ऐसा कुछ, तो वो आधे रास्ते में बोर हो गए क्योंकि कुछ बात करने को नहीं था. सो देन ही आस्क्ड द बोटमैन, नाव चालक से पूछते हैं कि डू यू नो द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फिजिक्स के कुछ लॉज आपको पता है? तो वो बोटमैन कहता है नाव वाला कि नहीं, मुझे तो नहीं पता. तो वो कहते हैं, प्रोफेसर उससे कहते हैं कि 25% ऑफ योर लाइफ इज अ वेस्ट, मतलब तुम्हारे जीवन का 25% भाग तो मतलब हिस्सा एकदम फेल है, मतलब तुमने कुछ अचीव ही नहीं किया. तो बोटमैन को लगता है पता नहीं क्या कह रहे हैं, तो उसको कहा कि ठीक है जो भी है आप चलिए. तो 15 मिनट और गुजर जाते हैं, तो वो फिर से उससे पूछते हैं कि फिर से मतलब वो क्यूरियस हो जाते हैं कि उससे पूछते हैं कि अच्छा बोटमैन, डू यू नो कि मैथ्स के इक्वेशन कैसे काम करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और ये सब कैसे होता है, डिफरेंशिएशन? तो वो कह रहा है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता. तो वो कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का 50% हिस्सा जो है वो वेस्ट है. तो बोटमैन कहता है ठीक है कोई बात नहीं. तो फिर और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, तो 15 मिनट और गुजर जाते हैं, तो फिर पूछते हैं कि प्रोफेसर उससे पूछता है बोटमैन से, बोटमैन आपको केमिस्ट्री के लॉज तो पता ही होंगे, या फिर फाइनेंस के बारे में पता होगा, मार्केट कैसे अप डाउन होता है, कैसे शेयर जैसे होते हैं वो होते हैं? तो वो कहता है कि नहीं साहब, हमको नहीं पता. तो वो कहते हैं कि भाई 75% तुम्हारी लाइफ वेस्ट है. तो बोटमैन कहता है ठीक है. तो ये करते करते वो नदी के बीच में पहुंच जाते हैं. तो जब वो नदी के बीच में होते हैं तो नाव में छेद हो जाता है और पानी भरने लग जाता है. तो अब बोटमैन उससे पूछता है प्रोफेसर से कि डू यू नो हाउ टू स्विम, आपको तैरना आता है? तो प्रोफेसर कहता है कि नो, आई डोंट नो हाउ टू स्विम. तो फिर वो कहता है कि आपका पूरा 100% जीवन वेस्ट है, क्योंकि नाव में तो छेद हो गया है, पानी भरेगा डूब जाएगी, मैं तो तैर के साइड में निकल जाऊंगा और आपका जीवन वेस्ट है. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम लाइफ में वी अचीव अ लॉट. बीइंग एन एक्टर, I come from a very small town. तो उसके बाद कॉलेज एंड एवरीथिंग आई डिड, आई वाज वर्किंग एंड देन बिजनेस में स्टार्ट किया एंड देन आई केम टू दिस फील्ड. तो हम स्पेसिफिक लोग जितने भी हैं सब लाइफ में अपना काफी सारे जो एड ऑन्स हैं जो हम सब इकट्ठा करते रहते हैं कंप्यूटर्स में, एंड देन कोई मैथमेटिक्स की फील्ड में होता है, कोई लॉ की फील्ड में होता है, कोई कार्टून आर्टिस्ट होता है. तो हम बहुत कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, बट टिल द टाइम वी डोंट नो हाउ टू मैनेज दिस थिंग which is up there, everything is a bit. क्योंकि इमोशंस तो आएगा ही आएगा, गुस्सा आएगा ही आएगा, कोई ना कोई कुछ बोलेगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, कभी सासू माँ ने बोला, कभी किसने बोला, कभी बच्ची ने बोला, कभी टीचर ने बोला. पीपल आर गोइंग टू बी द सेम. हम लोग भी, आई बीन मेडिटेटिंग सिंस 10 years, अभी 10 साल हो गए. स्टिल एंगर कम्स, इमोशन कम्स, नेगेटिविटी कम्स, सब कुछ आता है, बट एट द सेम टाइम दैट अवेयरनेस इज देयर कि ओके अब क्या करना. क्योंकि वो सब वो देखते हैं, वीडियोस देखते हैं एंगर के लिए, बैक काउंटिंग करना, ये करना वो करना, बट टिल द टाइम यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर माइंड, एवरीथिंग इज अ वेस्ट. एंड ब्रेथ इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू मैनेज इट. So there is a beautiful process called Sudarshan Kriya. It's a breathing technique which I did 10 years back, जो मैंने 10 साल पहले की थी. बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कर रखी होगी या सुना होगा इसके बारे में. तो जैसे हमारे
एटमॉस्फेयर में एक रिदम होता है कि गर्मी आती है, फिर सर्दी आती है, फिर ऑटम एंड एवरी ऐसे सीजन होता है। जैसे हमारे पास इमोशंस होते हैं, एंगर है, ये सब है, राइट? So there is a rhythmic breathing pattern which we follow in this breathing technique, and people across the globe they have experienced it, and तो उनको इससे बहुत फायदा होता है। अब नाम लेने पे आएंगे तो फ्रॉम नरेंद्र मोदी टू अरविंद केजरीवाल, फ्रॉम लारा दत्ता टू दिया मिर्जा, तो हर फील्ड के लोगों ने, फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी टू इंटायर श्रीलंकन क्रिकेट टीम, हर जगह हर लोगों ने ये इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, और they really found it life changing. So towards the end I would just like all of you कि आपको जब भी मौका मिले, कहीं पे भी आपको पता चले कि सुदर्शन क्रिया सीखने का मौका मिल रहा है, आप प्लीज उसको सीखें, because this is the one thing which will help you a lot, right? I used to be an extremely underconfident kind of a guy. मतलब लोगों के सामने बोलने में तो मेरी हालत खराब हो जाती थी। कॉलेज के सामने प्रेजेंटेशन देने में जब वहां पहुंचता था तो ऐसा लगता था कि अरे ये फटाक से खत्म हो और मैं निकल जाऊं। And the other thing that I had was lot of thoughts. मतलब बहुत विचार आते थे जो सोने नहीं देते थे। रात में सोने जाओ तो 1 घंटा 2 घंटा कैसे चला जाता था। Thought about myself, thought about others, तो बहुत विचार आते थे, unwanted thoughts. So regular practice of Sudarshan Kriya helped me get rid of these random thoughts. अभी भी विचार आते हैं, सब कुछ होता है, but अभी a little more awareness is there. तो मैं सबको recommend करना चाहूँगा, प्लीज वेरेवर यू फाइंड टाइम, जहाँ पे भी आपको, अभी तो समय ही समय है, जैसे ही पता चलता है प्लीज कम फॉर इट एंड डू दिस। एंड आपको जैसे पता ही होगा, ये सुदर्शन क्रिया गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने ही बनाया है, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन द आर्ट ऑफ लिविंग, जिसके सारे वॉलंटियर्स हैं हम लोग। और मैंने ये वर्कशॉप किया था कुछ 10 साल पहले इन दिल्ली एंड राइट नाउ इन मुंबई, एंड ये वर्कशॉप ऑल ओवर द ग्लोब होता है। सो वेरेवर आई ट्रैवल, कहीं पे भी जाते हैं, सो यू हैव लाइक माइंडेड पीपल, इंडस्ट्री में ऐसे लोग होते हैं, सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया, तो आपको थोड़ा ऐसा मिले। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, एंड कुछ भी अगर आपको कुछ होता है तो यू कैन मेल मी एनी टाइम, आई एम अवेलेबल। आपको मेल पे मैं, रजत, रिताशा, विनीता जी, हम लोग सब मिलेंगे, और कुछ भी क्वेश्चन हो आप मेल कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ, इट वाज रियली नाइस। आई नो हम लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया, बट आई गेस वो वर्थ था, सीइंग द स्माइल ऑन एवरीवन्स फेस। विनीता जी, रजत, यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग और एनीथिंग? I think we have covered. Yeah, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाल के अपने लिए स्पेशली आप लोग यहाँ पर आए, एंड फील ऑब्लाइज्ड टू द रोटरैक्ट क्लब फॉर इनवाइटिंग अस। You can drop your number and your email ID and mine also if anybody wants to get in touch, या कुछ भी क्वेश्चन या कुछ होगा तो। Sure. तो रजत अपना मोबाइल नंबर डाल देगा, और ईमेल आईडी, आई एम आल्सो, आई विल राइट डाउन माय ईमेल आईडी। Student and participant, any queries? आप अपना खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी पूछना है तो खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस, प्लीज, अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। Raise your hand in your profile. संदीप भैया पूछेंगे। यस संदीप। Yeah, hi Karan. मुझे ये पूछना था, do you really think that suicide is a criminal offense? Suicide is a criminal offense, आप ये पूछ रहे हैं? हाँ जी। No, I don't think suicide is a criminal offense, but मतलब बहुत सारे थॉट्स हैं इसके ऊपर और बहुत कुछ है। So according to what I feel, मैं वो बताता हूँ। What I feel is suicide is लोगों का वही अपना पर्सनल थॉट होता है किसी को लेके, एंड इट कम्स कि थिंग्स आर नॉट गोइंग माय वे,
और मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं हो रहा है, एंड I don't have that much power to change that thing. So that's why I feel that I should end my life, and that's what people do, and which is मतलब person to person it depends. But for me it is like कि लेस अवेयरनेस, अगर वो अवेयरनेस नहीं है तभी ऐसा होता है, एंड दैट इज द रीजन इन इंडस्ट्री, अगर आप इंडस्ट्री में बात करें या कहीं पे और की भी बात करें, तो वो इतना ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन हो जाता है, तो लोगों को फिर कुछ सूझता ही नहीं है, इधर ये वो ड्रिंक स्मोक और ड्रग्स में जाते हैं, बिकॉज वो क्या करता है, थोड़े दिन के लिए ड्रिंक स्मोक और ड्रग्स आपको माइंड को थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए शट कर देता है, तो वो जब शट हो गया तो तब आपको कुछ पड़ी नहीं है, राइट, लेकिन बट वो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, और जैसे ही वो खत्म हो जाता है तो अगेन यू आर बैक टू द स्टेज जीरो, राइट, एंड द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि ड्रग्स और अल्कोहल और ये सब भी आपको वही लेके जाएंगे, मतलब आपको स्टेट वही में भी लेके जाएंगे जहाँ पे आपको बिल्कुल किसी का कुछ नहीं पड़ा है, ये नहीं है वो नहीं है, बट जैसे ही आप वापस आओगे आप फिर से स्टेज जीरो पे। At the same time, meditation, breathing, and yoga, this is also take you to that stage जहाँ पे आपको अभी जैसे आप ध्यान कर रहे थे तो आपको लग रहा था कुछ भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपके पास अवेयरनेस थी, आप ध्यान भी कर रहे थे और आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस भी क्लियरली सुनाई पड़ रहे थे, इसीलिए जब मैंने बोला कि आप आंखें खोल लें, उठ जाएं, तो आप वो सुन ली, राइट, तो आपका अवेयरनेस बढ़ जाता है। So that is the difference that I can relate, that I have experienced, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो आज भी यही करते हैं और बाद में मुझे साइड में बुलाते हैं और पूछते हैं कि यार ये जो तू करता है वो बताना मुझे, then they come and they do it and they really find it good. So that's what I feel about suicidal tendencies. Thank you. और किसी को कुछ पूछना है? सबको सब कुछ पता चल गया। हाँ, anything you have, कुछ भी अगर मन में हो तो आप मेल कीजिएगा, रजत से you can get in touch with, and definitely जब भी आपको समय मिलता है तो ये जो हमने जो आपको बताया, जो भी छोटा सा सेशन था, that was just a tip of the iceberg, मतलब बहुत छोटा सा पॉइंट भी हम कवर नहीं कर पाए, और दिस वर्कशॉप which happens for over 4 days, 4 दिन का वर्कशॉप होता है, अभी तो ऑनलाइन भी हो रहा है, तो सबके पास समय है तो वो निकाल के करें तो सबको बहुत फायदा। I would like to invite President of IWC Puspanjali, IWC Jagriti Hema Thakur to give thanks to all. आंटी खुद को अनम्यूट कीजिए। मैं हेमा ठाकुर सर्वप्रथम यहाँ आए सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए शुक्रिया अदा करती हूँ। आज के स्पीकर करण जी, रितांशा जी और रजत जी, आप लोग तो कमाल हैं भाई। इस एज में इतना अवेयरनेस, बहुत अच्छा लगा, मतलब थैंक्स, बहुत दिल से थैंक्स बोल रहे हैं हम आपको। आप लोग को चाहिए कि कुछ दिन पे इस मतलब किसी भी तरह का एक ऐसा क्लिनिक खोल दीजिए जहां आप बैठ के अपना मेडिटेशन को दिखा सके। बहुत अच्छा लगा। मेरी आवाज आ रही है एक्चुअली? हेलो, आ रही है ना? हमको बहुत अच्छा लगा आप लोग का। आ रही है। तीनों आप लोग बेजोर हैं। मतलब आज के युग में और इस एज में इतना अवेयरनेस आप लोग को चाहिए ना। मेरा एक एडवाइस है कि आप लोग को चाहिए कोई क्लिनिक खोल दें और मेडिटेशन को अपना, जो भी आपके पास आए ऐसा पेशेंट, उसको दिखाइए, समझाइए, बतलाइए, क्योंकि आजकल ये टेंडेंसी बहुत बढ़ गया है ना। तो इसको हमको बहुत अच्छा लगा आप लोग का सारा मतलब एक्टिविटीज, मेडिटेशन का तरीका। आई प्राउड ऑफ यू। और आपने जो
सब ऑफ कोर्स एक प्रोफेशनल, सब अपना काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो ये सब कर रहे हैं ऑलरेडी। हाँ, तो कुछ तो ऐसा एरिया होगा जहाँ आप जाके इसको सिखाते होंगे, है ना? हाँ, तो नंबर है इसको रजत को कंटिन्यू आप रखिए कांटेक्ट करेंगे एकदम। जी जी, बहुत अच्छा लगा हमको, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। I want our senior to speak toward Poonam aunty. पूनम आंटी है यहाँ पे? नवनीत भैया कुछ? नवनीत जी तो सवाल पूछे हैं। हेलो एवरीवन। सुसाइड या आत्महत्या आप जो बोले, ये एक ऐसा वर्ड है जिससे हर कोई रिलेट करता है, बट इसके साथ जो अंतर्द्वंद लोगों के दिमाग में उस वक्त चलता है वो हम समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं, उनके दिमाग में ये सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, बट हम समझ नहीं पाते, एंड कभी पता चलता है उन्होंने कुछ कर लिया या ऐसा, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हो रखा है। यस, ये वो जो पॉजिटिव एनर्जी है अगर वो हम अपने अंदर बनाए रखें तो ऑफ कोर्स इससे हम ओवरकम करेंगे। थैंक्स टू ऑल 3 ऑफ यू, जो आपने हमें इतने कम वक्त में इतनी अच्छी चीजें सिखाई जिससे हम उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं और आगे भी लोगों को कन्वे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड थैंक्स टू ऑल द ऑर्गेनाइजिंग टीम फॉर सच अ ग्रेट इवेंट। थैंक यू एवरीवन। म्यूट है, म्यूट गायत्री म्यूट हो। बिल्कुल नहीं, म्यूट नहीं है, अनम्यूट है। नहीं आवाज आ वो रही है आप? नहीं, आवाज आ रही है। Our district vice chairman पूनम ठाकुर। हाँ जी। गायत्री, जैसा बोल रही हो कि हमारी सीनियर्स, तुम्हारी सीनियर्स यहाँ बहुत सारी हैं, सबसे मुझे सुनने दो सिर्फ आज। क्यों? बस बस बुलवाओ ना, बहुत सारे सीनियर्स हैं यहाँ पे। पूनम आंटी, हम लोग सुनना चाहते हैं आपको। सुनाएंगे सबसे लास्ट में। okay. तुम ही लोग के लिए तो आज हम इस मीटिंग को ज्वाइन किया है, नहीं तो आजकल तो मीटिंग ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, थक गए। सभी का हो चुका है, अब हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन बोलेंगी। समय भी ज्यादा हो रहा है बच्चे लोगों का। चलो ठीक है। नहीं, आज देखा मैंने कि 3 हमारे मुख्य अतिथि थे, करण जी और रितेशा एंड रजत। करण को मैंने पहले भी सुना है और रितेशा को भी शायद मैंने देखा है, लेकिन एक्यूरेट याद नहीं है, लेकिन देखा हुआ चेहरा है। रजत को मैं आज पहली सुन भी रही थी और देख भी रही थी, तो मुझे ये लगा जैसे कब मैंने देखा है करण, मैं बता सकती हूँ। अभी निर्मल जी का कुछ प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक्सरसाइज करवा रहे थे और मैं उस मीटिंग को ज्वाइन की हुई थी। वो 3 दिन का जो व्हाट्सएप चल रहा था, तो उस करण आप बहुत अच्छा जो भी बताते हैं, मेडिटेशन या जो भी आप बहुत अच्छा बताते हैं। उम्मीद है कि यहाँ जितने भी बच्चे थे, सभी बच्चे हैं, मैं तो बहुत बड़ी हूँ, तो सभी ने बहुत कुछ आज सीखा होगा। और मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करना, स्पेशली मैं रात में जब सोने चलती हूँ तो योग निद्रा जरूर सुनती हूँ, क्योंकि उसे सुने बिना मुझे अब नींद नहीं आती है और थोड़ा नींद का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मुझे छोटी का नाम क्या है ऑफिशियली मैं नहीं जानती, शायद मैं मिस कर रही हूँ। वो भी जुड़ी हुई है आप लोगों से, विनीता। अच्छा, विनीता जी। हाँ, तो विनीता ने मुझे वो भेजा था लिंक कि आप इसको आंटी सुनिएगा, आपको अच्छा आएगा, नींद आएगा। उसी को सुनकर आजकल सोती हूँ। आप लोगों का प्रोग्राम वाकई अच्छा है। और जहां तक सुसाइडल टेंडेंसी की बात है, ये बात मैं अक्सर देख रही हूँ कि यंग जनरेशन में, और यंग जनरेशन में भी जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जो 10th से जस्ट ग्रेजुएशन के बीच के जो बच्चे होते हैं,
उन लोगों में ये ज्यादा होता है। बड़े तो बहुत कम होते हैं क्योंकि तब तक दिमाग ब्रेन पूरा डेवलप कर गया होता है। तो बच्चों में जो ये टेंडेंसी होती है ना, वो होता है जो आज के समाज में जो एक है ना कि ये भी पालें वो भी पालें, इसे भी ले लें उसे भी ले लें, और हर चीज पाने का जो ललक है ना, ये उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरित करता है सुसाइडल टेंडेंसी के लिए। जब वो उस चीज को नहीं पाते हैं तो तुरंत सोचते हैं अरे मैंने पाया क्यों नहीं, चलो अपने आप को खत्म कर दो। मैं कोटा में रही हुई हूँ कई साल, लगभग 2 साल मैंने कोटा में व्यतीत किया था अपने बेटे के साथ, और मैंने वहां देखा था कि कैसे स्ट्रेस में बच्चे वहां सुसाइड करते थे। कोटा इस मामले में कोटा नामी है कि वहां के बच्चे बहुत ज्यादा सुसाइड करते थे, इंजीनियरिंग के और मेडिकल कॉलेज के जो कोचिंग वगैरह कर रहे होते थे। तो वहां दोष बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स का है। पेरेंट्स उनको इतना फोर्स करते हैं कि तुम जाओ, तुम ये करो, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी खत्म है, और वो उस प्रेशर के कारण सुसाइड करते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं या जो भी निगेटिव चीज होता है। अगर पेरेंट्स, हमारे जैसे पेरेंट्स हों, अगर वो पहले सोच लें कि नहीं ये हम अपने बच्चों पर प्रेशर देंगे ही नहीं, तो शायद ये टेंडेंसी ही नहीं आएगी। जैसे अभी आ रहा था सुशांत सिंह का केस, बहुत ज्यादा आ रहा है, उसने सुसाइड किया। क्यों किया? जहां तक मैं समझती हूँ कि वो ड्रग्स या किसी चीज से उसने सुसाइड नहीं किया, उसके दिमाग में एक प्रेशर था सक्सेसफुल होने का। मैं जितना जल्दी सक्सेस हो जाऊं उतना जल्दी मेरे लिए बहुत अच्छा है, जो मैं समझती हूँ। बाकी जो भी उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड जो होगा वो मैं नहीं जानती। जैसे सुशांत सिंह ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं जो सुसाइड करते हैं बहुत यंग एज में, जस्ट ज्वाइन किए नहीं, इंडस्ट्री में गए नहीं, और साल 2 साल 3 साल में एक सक्सेस हुए नहीं कि सुसाइड कर लिए। एक बार बहुत पहले न्यूज आया था दिव्या दत्ता का, वैसे ही। तो ये सब जो है ना, वो ज्यादातर प्रेशर है आज के सोसाइटी का। तो सोसाइटी कब बदलेगा? जब हमारे जैसे पीस, आज पीस डे है, जब हम हर कोई चाहे कि आज के दिन जो हम लोग एक दिन पूरे विश्व में पीस डे मनाते हैं, वो एक दिन नहीं मना के हर दिन को माने कि ये पीस डे है। क्लैप। आज का दिन ही सिर्फ पीस डे के रूप में हम अगर मना लिए और हर जगह पीस 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 कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होना है। एवरी डे हमको मानना होगा कि आज का दिन पीस डे है, हमें पीसफुल रहना है, अपने आसपास के लोगों को पीसफुल बनाना है, चाहे अपने बात से, अपने व्यवहार से, जैसे भी हो। आजकल तो मैं यहाँ तक देख रही हूँ कि अगर बड़े जुड़े हुए हैं किसी गॉसिप में या किसी तरह के किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे, उसमें बच्चे इंटरफेयर कर जाते हैं। अगर बड़े परेशान हैं तो इसमें बच्चे क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? बच्चों का अपना काम है, अपनी पढ़ाई है, अपनी जीवन की शैली है, तुम उसको करो। बड़ों को उस चीज को फेस करने दो, बड़े अपने तरीके से उसको फेस कर लेंगे। लेकिन जब बच्चे घुसेंगे तो स्वाभाविक है कि बड़े भी स्ट्रेस में होंगे और बच्चे भी स्ट्रेस में जाएंगे। तो इस तरह की परिस्थिति, ये परिस्थितियां भी आ रही हैं किसके कारण? तो बड़ों के कारण। बड़े इस तरह की परिस्थिति ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। तो बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो नेचुरली वो स्ट्रेस होंगे कि मेरी मम्मी या मेरे पापा स्ट्रेस हैं तो मैं भी स्ट्रेस हूं। तो वो नहीं होना चाहिए। बड़ों में है इतना कैपेसिटी कि वो अपने स्ट्रेस को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों को उन चीजों से दूर रखें, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करें और वो उनको हमेशा इनकरेज करें, ना कि डिस्करेज करें। वो जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, उनको इनकरेज करना बहुत जरूरी है। जो उनकी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी के हिसाब से वो अपनी काम करते हैं। हर किसी को ना तो हम टाटा बिरला बना सकते हैं, हर किसी का अपना क्षमता है। आप फिल्म एक्टर रह चुके हैं या टीवी पे कोई कहे कि आप अमिताभ बच्चन बन जाइए तो संभव नहीं है। तो किसी से किसी का कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। और अगर हम कंपेयर नहीं करते हैं तो शायद वो सुसाइडल
टेंडेंसी जो है वो बच्चों में आएगा ही नहीं। जो है उसी को स्वीकार करें और उसी को हम लोग एक पौधा लगाते हैं, 10 पौधा अगर हम लोग गमले में लगाते हैं, हर गमले की कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर पौधे की। कोई थोड़ा धीरे बढ़ता है, कोई बहुत तेजी से ग्रो करता है, बहुत जल्दी फूल देता है, कोई बहुत धीरे धीरे देता है, फिर नहीं देता है। तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि हम जो नहीं दे रहा है पौधा, मतलब धीरे ग्रो कर रहा है, उसको उखाड़ कर फेंक दें, या उसको हम रोज रोज खुरपी करें और रोज पानी डालें, ज्यादा पानी डालेंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा। ऐसा होना नहीं है, उसका वही क्षमता है। तो बस ये हम लोगों को देखना है। और रही बात आप मेडिटेशन की कि कैसे मेडिटेशन करें तो दिमाग शांत हो, तो ये दिमाग की शांति और योगा, ये जो भी चीज है, ये पेरेंट्स पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो स्वाभाविक है कि बच्चों पर भी इम्प्लीमेंट हो ही जाएगा। जब पेरेंट्स अपने आप खुद करेंगे योगा और मेडिटेशन तो बच्चे भी सोचेंगे अरे मम्मी पापा कुछ कर रहे हैं, चलो हम लोग भी थोड़ा हंसी हंसी में ही करके देखते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स बैठ के शराब पी रहे हो और कुछ गलत कहिए कि वो गॉसिप मार रहे हैं, किसी की शिकायत कर रहे हैं, तो बच्चे भी वही काम करेंगे। तो मैं तो सारी चीजों का दोष बड़ों को देती हूँ, बच्चों को नहीं देती हूँ। जो भी गलत या सही जो होता है उसके सारे दोषी पड़े होते हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं होते हैं। बच्चे हमेशा चेंज होते हैं, उनका दिमाग हमेशा परिवर्तित होता रहता है। और योगा मेडिटेशन से मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं खुद भी हूँ, सब इसमें करती हूँ, अच्छा लगता है। आप लोगों ने आज जो बताया मुझे भी अच्छा लगा। मैं भी यहाँ बैठ के वो अपने आप को फील कर रही थी कि बीच में एक दिन मैं जस्ट विनीता से मैंने बात किया, मैं सोने चली तो शब्द याद नहीं आ रहा था। कौन सा शब्द? तो सजग हो जाए। मैं सोने चली तो ये सजग नहीं आ रहा था। मैंने बहुत सोचा कौन सा शब्द था, कौन सा शब्द था, और मैंने फिर याद किया कि सजग हो जाए। और यही चीज है कि स्ट्रेस भी इसी कारण होता है, चाहे हम हो या किसी को, किसी भी चीज को जब हम दिमाग में बिठा लेते हैं तो स्ट्रेस हो जाता है। तो दिमाग में नहीं बिठाना है, पीस डे है, पीस शांति बना के रखना है, शांति शांत रहना है, शांति से जीवन जीना है, न किसी की बुराई ढूंढनी है, न बुराई करनी है। जो है अपने में ढूंढना है, अपने से निकालना है। बस मैं यही कहूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत ज्यादा मैंने बोल भी दिया सर। हमारी मौसी भी आज जुड़ी हुई थी। कौन है मौसी? कुछ अच्छा, बोलिए मौसी। सभी को मेरा नमस्ते। मैं भी आपको शेयर की थी कि मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी, तो मेरे भी दिमाग में आता था कि ऐसा जिंदगी से अच्छा है कि बिना कर देने में पड़ गया, क्योंकि मेरे चलते पूरे कर रहा है। लेकिन जब मेरी बेटी ने हमको श्री श्री रविशंकर जी का बताई कोर्स करने के लिए, हैप्पीनेस कोर्स के लिए, मैं जब वहाँ जुड़ी तो मुझे मेरा सोचने का ढंग ही बदल गया। और हम भी सबको यही राय देंगे कि आप लोग सुदर्शन क्रिया जरूर कीजिए, और उसको करने से बहुत ही लाभ है। और उसका मेडिटेशन, उसका क्रिया, हर चीज फायदेमंद है और सभी को करना चाहिए। यही मेरा प्रस्ताव है। अलका आंटी। थैंक यू मौसी जी। कैसा लगा? अलका आंटी खुद को अनम्यूट कीजिए। हो गया? हाँ बोलो। हेलो। हाँ, हेलो। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हम भी करते हैं थोड़ा योगा होगा। देखते नहीं रहे हो, हमेशा हंसते रहते हैं। गुस्सा भी करते हैं बहुत। बहुत बढ़िया प्रोग्राम लगा, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया आज।
विनीता दी आपको कुछ बोलना था। विनीता दी। हाँ हाँ सिमरन। कैमरा। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है यहाँ, बट आई विल ट्राई कैमरा स्विच ऑन करने का। यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है वही, इसलिए। तो आई एम सो थैंकफुल कि सब लोगों ने आज सेशन कंडक्ट किया आप लोगों के लिए, एंड होपफुली आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए, अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाए। और जरूर, जैसे रिताशा जी ने एक जगह कहा, और सेम चीज पूनम आंटी ने भी बोली, कि हम लोग अगर पेरेंट्स लोग ही इन चीज को इंस्टिल करना शुरू करें बचपन से ही बच्चों में, तो डेफिनेटली ये आगे जाके पेरेंट्स में तो रहेगा ही, बच्चों में भी और जल्दी आ पाएगा। और फिर जो भी टेंडेंसीज हैं, डिप्रेशन, सुसाइडल, कुछ भी, ये सब चीजों को वो अच्छे से कंट्रोल करना और अच्छे से अपने आप को चैनलाइज करके चल सकते हैं, अपने पॉजिटिव एनर्जी को लेके चल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने भी अपॉर्चुनिटी दिया हम लोगों को एक छोटा सा सेशन कंडक्ट करने का। और डेफिनेटली आप लोगों के पास कुछ भी और क्वेश्चन, कुछ भी और डाउट्स, कुछ भी क्लैरिटी चाहिए तो हम लोग हैं, एंड आप लोग जरूर बताइएगा, एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू। विनीता, अभी तुम्हारा मैं नाम ही भूल गई थी बाहर का, छोटी कोई बात नहीं, क्योंकि छोटी ही जुबान पे है ना। थैंक यू। Rotaract President Gaurav. हाँ दे। कैसा लगा? बहुत बढ़िया सेशन था दी। लोग अभी एंड करते हैं। ओके दी। I request all participants please stand for national anthem. गाइए एक्चुअली। और वीडियो चलेगा। अच्छा अच्छा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।